नवीन मिश्रा ने एक बढ़िया डाउट पूछा है, तो चलिए देखते हैं कितने सारे गेट एस्पिरेंट्स इस सवाल को बना सकते हैं। वैसे ये डाउट पूछा गया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स के डाउट सॉल्विंग ग्रुप में, एंड दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चन। अब सवाल को देखिएगा। एज वी से गुड बाय टू 2023 एंड ईगरली वेट फॉर 2024, अवर मेट्राइसिस ए एंड बी आर थ्रोइंग अ बिग न्यू ईयर्स पार्टी. They are doing something special by calculating the expression e to the power 2024 b to the power 2023 into v. Let's meet the main characters a b, और वो वेक्टर दे रखा है। बस आपसे पूछा गया है कि जो ये रिजल्टेंट कैलकुलेशन होगा वो ए बी सी डी में से कौन सा होगा। तो ट्राई कीजिए। 2 मिनट से ज़्यादा लगेंगे, राइट? 4-5 मिनट लग रहे हैं, नहीं 2 मिनट के अंदर बन जाएगा अगर आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आते हैं। ट्रिक्स के बाद भी 2 मिनट लगेगा, तो काफ़ी अच्छा सवाल तो है ही, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम ये जो a का पावर n और b का पावर n है उसको निकालना कैसे है, शायद आपको याद आ रहा होगा, क्लास में मैंने बताया था। यस, यूजिंग द डायगनलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो डायगनलाइजेशन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके पहुंचना है। बट जब डायगनलाइजेशन कॉन्सेप्ट की बात चल रही है तो इतना आसान तो होगा नहीं, आपको पता है। उसमें हमको वेक्टर्स निकालने हैं, इन्वर्स निकालना है, आइगन वैल्यूज़ निकालने हैं, बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। और हमारे पास ऐसे 2 मैट्राइसेस है तो काफ़ी मेहनत लगेगी। स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स ए से। इसके आइगन वैल्यूज़ क्या होंगे? सर ट्रिक कहता है क्योंकि ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो जो प्राइमरी डायगनल एलिमेंट है वही आइगन वैल्यू है। तो देखो आइगन वैल्यू झटाक करके हमको मिल गया, ठीक है। अब रिस्पेक्टिव आइगन वेक्टर निकालना है, वो कैसे निकालते हैं? सिंपल है, अगर लैम्डा 1 आपका 1 है तो x1 कितना होगा? तो ये कैलकुलेशन से निकलेगा a माइनस लैम्डा 1 इंटू आई इंटू x1 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब लैम्डा 1 हमारा 1 ही है तो ये कैलकुलेशन हमारा a माइनस आई का है। अब a मैट्रिक्स ये रही, बस प्राइमरी डायगनल एलिमेंट्स को -1 कर दो और यहाँ पर लिख दो। सो 1 माइनस 1 इज़ 0, 4 और 0 तो कॉपी पेस्ट, फिर 2 माइनस 1 1 हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास है ये x1 जिसके पास मान लो कॉम्पोनेंट्स है xy, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 0 0। अब एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है, एक ही इक्वेशन बनेगा। आप ये मत सोचना कि 2 बनेगा, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो फिर लास्ट वाले को 0 0 कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्लास में मैंने बताया है, ये सब एग्जाम में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्ट्रेट अवे कहना है एक ही इक्वेशन बनेगा 0 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई दैट इज़ इक्वल टू 0। यानी हम कह सकते हैं कि 4y दैट इज़ इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0। y 0 है पर x का पता नहीं, x कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेट अस टेक इट एज x1। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारा x1 जो है वो तो xy से बना था, x हमारा k1 है, y हमारा 0 है, k1 को बाहर निकाल सकते हैं तो 1 0, ये आपका बन गया है। इसको हम यूज़ करेंगे डायगनलाइजेशन में सब्स्टिट्यूट करते समय। ये सब क्लास में ऐसे करवाया है, ये सारे सवाल आई होप आपको याद आ रहे होंगे। तो ये हमारा हो गया पहला x1, ठीक है। अब हमको x2 भी निकालना है। अब लैम्डा 2 उससे x2 निकलेगा, तो एक लंबी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। थोड़ा स्लो जाऊंगा स्टार्ट में, फिर मैं स्पीड अप कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब लैम्डा 2 हमारा 2 है तो x2 कितना होगा ये हमें खोजना है। अब आपको तो कैलकुलेशन पता ही है, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 की मदद से ये करेंगे। अब यहाँ पर लैम्डा क्या है 2, तो प्राइमरी डायगनल एलिमेंट्स 2 से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो लिखो यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस 1 फिर 4 फिर 0 फिर 0, राइट। ये x2 हमारा जो यहाँ पर है इसके कंपोनेंट्स अगेन xy मान लो ताकि इक्वेशन बना सके। तो इक्वेशन एक ही बन रहा है, माइनस एक्स प्लस 4y दैट इज़ इक्वल टू 0, यानी x हमारा 4y के बराबर है, राइट। अगर x 4y के बराबर है तो x2 किससे बना था? xy से बना था, राइट। अब यहाँ पर अगर हम y को k1 मान लें तो x कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स k1, राइट। y को अगर k1 मान ले, या k2 मानना सही रहेगा क्योंकि k1 ऑलरेडी हमने वो एक फ्री कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ पर ले रखा है, तो एक नया k2 ले लेते, ठीक है। तो अगर y को हमने k2 माना तो फिर x क्या हो जाएगा? 4y है तो 4k2 हो जाएगा, ठीक है। अब k2 को बाहर निकालिए तो जो कंपोनेंट बचा है वो 4 1 है। इसका इस्तेमाल करेंगे हम डायगनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, तो सब कुछ मिल गया ना। तो आप डायगनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर आ सकते हैं फिलहाल इस वाले मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। a का पावर n क्या होता है? a का पावर n होता है p इंटू डी का पावर n इंटू पी इनवर्स, राइट। तो यहाँ पर p क्या है? p बना है x1 x2 से, d का पावर n क्या है? लैम्डा 1 0 0, लैम्डा 2 का पावर n, और ये अंदर लेकर जा सकते हैं। ये ट्रिक्स भी आपको पता है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। फिर ये p का पावर -1 क्या है? p का पावर -1 आपका इन्वर्स होगा, वो इन्वर्स फाइंड करने की भी एक ट्रिक है जो हम अब सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, ठीक है। x1 हमारा कितना आया है?
10 और x2 कितना आया है 41, सो 1041 सब्स्टिट्यूट कर दूँ 1041, ठीक है। अब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 कितना है, तो हम देख पा रहे हैं 1 और 2 रिस्पेक्टिव पोजीशंस पर लिखनी है, उल्टा सीधा नहीं लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये भी मैंने क्लास में बताया था। इसका पावर n है। और p इनवर्स कैसे निकालते हैं, p इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ p अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ p। डिटर्मिनेंट ऑफ p अगर आप देखो तो 1 आ रहा है, राइट, क्योंकि जब आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स ही आपका मल्टीप्लिकेशन पे डिटर्मिनेंट देता है, तो फिर वो 1 दे रहा है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, फ्लिप मतलब स्विच दी प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स एंड मल्टीप्लाई -1 टू दी सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट, ये ट्रिक है, इससे एडजॉइंट ऑफ p आ जाता है। तो स्ट्रेट अवे हम p इनवर्स की अब बात कर सकते हैं कि ये वाली जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट है पोजीशन अदला बदली कर दी और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट में माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक ठीक हो रही है बात, समझ में आ रही है। हमको क्या चाहिए था, a का पावर 2024, सही है ना, तो ये 1401 2024 यहाँ पर सबके पास चढ़ेगा पावर में, तो जब पावर में चढ़ेगा तो ये इस प्रकार से 2024 बन जाएगा। सही बात, सही बात। तो आगे बढ़ता है, यहाँ तक हमारा कार्यक्रम हो चुका है, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो ताकि आगे जा करके सब्स्टिट्यूट कर सको, या फिर एक ही साथ सब कुछ आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो वही प्रेफर करूँगा, एक ही साथ सबको सिंप्लीफाई करना। फिलहाल मैंने आपको ये प्रोसेस बता दिया कि हमने ए मैट्रिक्स के लिए ये सब इस प्रकार से सॉल्व किया। अब वही चीज़ हमको बी मैट्रिक्स के लिए भी करनी है, क्योंकि बी के पावर में भी 2023 चढ़ा है, राइट, तो बी का पावर n चाहिए हमको। तो सेम प्रोसेस से हम जाएंगे। बी मैट्रिक्स के लिए हम कहेंगे कि लैम्डा 1 1 है, लैम्डा 2 है 0.5, क्योंकि प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट ही लैम्डा है, ठीक है। फिर अब अगर x1 निकालना है तो x1 निकालने के लिए प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट 1 से सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये 0 -2 0 -0.5, ठीक है। ये हमारा x1 के कंपोनेंट आ जाएंगे और ये 0 0, एक ही इक्वेशन बनेगा, आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। और वो इक्वेशन हमको देगा y0 देगा, बट जो x है वो कोई भी कांस्टेंट ले सकता है, राइट। देखो यहाँ पर 0 इंटू एक्स प्लस दिस थिंग इंटू वाई 0, सॉल्व करोगे तो y0 आएगा, पर x कोई भी वैल्यू ले सकता था। तो ये इस प्रकार से हमें ये चीज़ मिल रही है। तो अब हमारा जो x1 कंपोनेंट है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर x1 कंपोनेंट आ रहा है, x, y के वेरिएबल ही रखने हैं। ध्यान से देखोगे तो k3 और 0, तो k3 बाहर और ये 1 0। एकदम आपको फील आएगा कि यार ये सेम कैलकुलेशन शायद हमने यहीं पर किया था, है ना। ये देखो कंपोनेंट 1 0 यहाँ पर आया था, इधर भी जब हम सॉल्व करें कंपोनेंट 1 0, तो कहीं ना कहीं आपको फिर अंदाज़ा आ जाएगा कि जो नेक्स्ट कंपोनेंट जो आएगा ना वो 4 1 का आना चाहिए, फिर जिस हिसाब से यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है कॉपी पेस्ट का खेला। बट ऐसे प्री अजम्पशन नहीं रखना है, ऑब्वियस सी बात है, चीज़ों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा x2 है वो कितना होगा, क्योंकि हमारा लैम्डा 2 है यहाँ पर 0.5, बी की चर्चा हो रही है, तो x2 कितना होगा, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट 0.5 से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये xy दैट इज इक्वल टू 0 0, चल ये हो गया। अब इक्वेशन जब बनेगा तो ये 0.5 हमारा हाफ होता है, तो हाफ x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो x माइनस 4y 0, यानी x इज़ 4y, एकदम वैसी एक्सप्रेशन है, x इज़ 4y। देखो यहाँ पर भी हमने x इज़ 4y प्राप्त किया था, तो अभी भी वही हुआ है, तो कंपोनेंट यही आएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, यही कंपोनेंट से मुलाकात होगी, तो ये आपका कंपोनेंट आपको यूज़ करना है, ठीक है, x2 के लिए। मान लो कोई कांस्टेंट है यहाँ पर k4, ठीक है। चल, तो अगर ऐसी बात है तो यही सब आप देख पा रहे हो कि यही सब प्रोसेस होगा, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। बट चेंजेस क्या होंगे, ये जो बीच का डायगोनल मैट्रिक्स है वो चेंज होगा, क्योंकि आइगन वैल्यू डिफरेंट है। तो an और bn सेम नहीं है, आप देख सकते हो, an और bn के p और p इनवर्स आपके सेम रहेंगे, बट डायगोनल एलिमेंट्स अलग रहेंगे, बस इतनी सी बात है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, अब ये bn मुझे चाहिए था, bn उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, उसके डायगोनल एलिमेंट्स थे, मतलब डायगोनल एलिमेंट ही आपके आइगन वैल्यू है, तो आइगन वैल्यू यहाँ पर थे ये 1 एंड 0.5, तो उठा करके सब्स्टिट्यूट कर दो 1 एंड 0.5, ठीक है। तो बस यही बात है, ये आपका b का पावर n आ गया, ठीक है। तो जब दोनों ही चीज़ें आ चुकी है, अच्छा 2023 भी चाहिए था ना, b के पावर में, देखो यहाँ पर ध्यान से, b के पावर में 2023, तो उसके भी बारे में चर्चा कर लेते हैं कैसे क्या सॉल्व करना है। तो चलिए, तो यहाँ पर b का पावर 2023, तो ये 1401, इसमें तो कोई चेंज नहीं, ये 2023 इनके पावर्स में चढ़ेगा, तो ये 100 और ये 0.5 2023 और ये 1 -401, यहाँ तक क्लियर है।
जब सारी चीज़ें क्लियर है तो मैं सभी को एक जगह पर लेकर आना चाहता हूँ। इतनी मशक्क़त करके हमें जो चीज़ें प्राप्त हुई है, ठीक है, इतनी मशक्क़त हमने यहाँ पर की है, तो ये और ये बस ये डेटा का फिर बाद में अब फाइनल मल्टीप्लिकेशन करना है टू गेट दी आंसर। पूरी मेहनत इनको फाइंड करने में ही थी, अब तो बस मेवा खाना है आपको। और ये 4 1 है v, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आखिरी में v है वो क्या है, 4 1 है। चल, तो सभी को मल्टीप्लाई करो टू गेट दी आंसर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, तो मनमर्जी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, पोजीशन वाइज आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करो, देखो कैसे होगा, सब एक लाइन में जुड़ेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तीनों डॉट एंड डॉट, तो सभी एक लाइन में आ जाएंगे। जैसे ये यहाँ पर इस प्रकार से, और फिर जो नेक्स्ट है उनके बगल में आएंगे, और नेक्स्ट उसके और बगल में, ठीक है। मुझे पता है ये मेरे स्लाइड के बाहर ही जाएगा, बट आई गेस आप ये सारा विजुअलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास MIT जितना बड़ा बोर्ड नहीं है, छोटी सी PPT है, उसी में हमको खेला करना है, ठीक है। चलो, ये हो गया, और फाइनली इसको भी लेकर जाना है। चलिए सॉल्व करें। अब सॉल्व करते हैं, जोड़ी बना करके सॉल्व करेंगे तो बढ़िया होगा। पहले इन दोनों को, पहले फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, और ऐसे करते करते सिंप्लीफाई करेंगे। चलो, तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्या आ रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन झटा करके 1 और ये 0, तो ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 और ये दिस थिंग। नहीं आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्लास देख लेना, और प्रैक्टिस कोर्स में तो कई सारे हमने सवाल सॉल्व किए हैं, तो स्पीड अप होना चाहिए। गेट एग्ज़ाम में ऐसे जो बच्चों वाला तरीका है वो नहीं चलेगा, फास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 का पावर 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2026 हो जाएगा पावर में। चलो, तो यहाँ पर 2 का पावर 2026 हो जाएगा, सही बात है ना। चलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। ये 0 और ये 0, तो ये वाला 0 हो जाएगा। ये 0 और ये चीज़ तो 24 यहाँ पर बच जाएगा। इनका मल्टीप्लाई किया तो कुछ मज़ा आया। 1 और ये, ठीक है, तो 1 आ गया। फिर उसके बाद 4 - 4 0 आ गया। मज़ा आ रहा है। यहाँ पर 0 और ये 0 आ गया। ये 0 और 1, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया ना, इसलिए मैं कह रहा था ये जो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, ठीक है। और आइडेंटिटी किन से भी मल्टीप्लाई करो, वो जो फ़र्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन वैसे ही रहता है। तो उसको अब 1 को छोड़ दीजिए, आगे के मैट्रिक्स पर नज़र डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब ये थोड़ा बगल बगल में रहेगा तो मैं विजुअलाइज़ करने में थोड़ी सी आसानी होगी। जस्ट मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर रखता हूँ ताकि मैं कैलकुलेशन सही ढंग से कर पाऊँ, ठीक है। सो 1 और ये 0, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। -4 और ये, तो -4 हो जाएगा। 0 और 0 0 हो जाएगा, और ये 0 और दिस थिंग, तो ये 0.5 का पावर 2023 हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली मेरे पास 4 1 भी है। चलो, तो इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको कट मार देता हूँ क्योंकि ये ऊपर से ही हमने कॉपी किया था। तो देख पा रहे हो सिंप्लीफाई होते जा रहा है, आंसर के नज़दीक आ रहे हैं, और आपको भी एक्साइटमेंट हो रहा होगा। तो चलिए एक करके अब इसी को पहले सुलझाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या मिल रहा है हमको, तो ये 1 इससे ओके, तो ये 1 ही आ जाएगा। जब ये -4 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होने पर क्या होगा, मज़े वाली बात देखना। 2 का पावर 2026, ये हाफ का पावर ये है, ठीक है। तो ये, अच्छा, मेरी हैंड राइटिंग इतनी ख़राब हो रही है कि मैं समझ पा रहा हूँ आपको भी कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। चलो मैं आराम से लिखता हूँ। आराम से लिखने का मतलब ये है कि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये न्यूमरेटर में होगा, और वो जो 0.5 है वो हाफ है ना, तो बेसिकली वो 2 एक डिनोमिनेटर में रहेगा। तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर में तो ये है, डिनोमिनेटर में 2 का पावर 2023। तो अब इंडाइसिस कहता है ये होता है 2 का पावर 2026 - 2023, यानी पावर में 3 बचेगा, ठीक है। 2 का पावर 3 बचेगा। चलो नेक्स्ट क्या है, ये 0 और ये 0, तो 0 हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये 0 और ये मल्टीप्लाई होगा, तो देख पा रहोगे 2 का पावर 2024 - 2023, तो एक ही बचेगा। और फाइनली 4 1 है, आंसर के बहुत ही नज़दीक। यहाँ पर आप देख सकते हो 1, ये 8 - 4 इज़ 4 0 2, ठीक है। क्या आ रहा है फाइनल आंसर, 4 + 4 इज़ 8, 0 और 2 इज़ 2, तो ये आपका आंसर है 8 2।
तो 8-2 कहाँ पर दिखाई दे रहा है कहीं पर, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। सो यस, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चन है, ऐसे ही सवाल आते हैं गेट में, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड आई होप आपको सारे कंसेप्ट्स और ट्रिक्स समझ में आ गए हैं। नहीं पता है ये सारे ट्रिक्स और कंसेप्ट, उस केस में आप डाउनलोड कर सकते हो श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप। ऑलरेडी 70,000 प्लस की फैमिली है और कोर्सेज से पढ़ाई कर सकते हो टू क्लियर दी कॉन्सेप्ट एंड गेट दी ऑल PYQs, ट्रिक्स, टेक्निक्स, सब कुछ। ठीक है, तो रिकॉर्डेड क्लासेस है, नोट्स दिए गए हैं, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, जैसे नवीन ने सवाल पूछा आप भी पूछ सकते हो। टेस्ट सीरीज भी है ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। ऑल इन वन सब्सक्रिप्शंस भी है, इंडिविजुअल कोर्सेज भी है। ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या है, 4 कोर्सेज इन 1, सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट, सारे मैथ्स के PYQ, सारे ब्रांच के, सारे ईयर्स के भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, सारे एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट, सारे एप्टीट्यूड के PYQ, सारे ब्रांचेस के, सारे ईयर्स के भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ाया गया है, इंग्लिश में भी। फ़र्क क्या है, हिंदी में आप जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, बातें हिंदी में कर रहा हूँ, स्लाइड इंग्लिश में है, पर जो इंग्लिश कोर्सेस है, एवरीथिंग आई विल स्पीक इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश, एवरीथिंग वुड बी इन इंग्लिश। ओके, और अगर आपको इंडिविजुअल कोर्सेज करना है कि नहीं सर सिर्फ आपसे कंसेप्ट ही पढ़ना है, ठीक है, या फिर सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है, तो वो भी सुविधा दे रखी है। येस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो।